श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचारक वर्णन। और वो बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वायु, वृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियों और गरुड़, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्य हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि ना करे। निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा के स्वामी, शूद्रा, मिथ्यावादी, अति व्यायशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े। दांतों को परस्पर ना घिसे, नाकों को ना कुरदे तथा मुख को बंद किए हुए जम्मू हाई ना ले और ना बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए ओदवायु ना छोड़े तथा नखों को ना चबावे, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विचक्षणा पुरुष मूछ दाढ़ी के बालकों का ना चबावे, 2 ढेलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखे। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे तथा शव और शवगंध से घृणा ना करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौरा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सबका रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी ना लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तोष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करे। प्राज्ञा पुरुष को चाहिए कि अनार्थ व्यक्ति का संग ना करे, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, संपर्क पास ना जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जगने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवर्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य हवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संयमशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों को तो आदेशन का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा आदम व्यक्तियों से विरोध ना करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह ना बढ़ावे तथा व्यर्थ वैराग भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़े और आचमन भी ना करे। पैर के ऊपर पैर ना रखे, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलावे और दुष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्छासन पर ना बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाई ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाई ओर रखकर ना जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि,
जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विशिष्टा मूत्र और रक्त को कभी न लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार पारायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रोत्र साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है, आतिथिक सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों में जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हितमित और प्रिय भाषण करता है, राजन, वहाँ आनंद के हेतुभूत अक्षय लोक को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जवान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग उत्तम लोक में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिन पर और शोच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोध को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को स्तनवान बना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्ष की इच्छा हो, वह पुरुष वर्ष और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की और इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युगमात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोषे के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या, विनय संपन्न, सदाचारी, प्रज्ञा पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वितारग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्रज्ञ पुरुषों को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्यों को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और क्रम से उसी का आचरण करे। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 12वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु पुराण की जय।